हेलो एवरीवन, हम मारवाड़ की राठौड़ डायनेस्टी को स्टडी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम गद सिंह और उनके बेटे अमर सिंह राठौड़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। गद सिंह का रूलिंग टाइम होता है 1619 से 1638 एडी के बीच में। गद सिंह जिस टाइम मारवाड़ मींस जोधपुर के रूलर होते हैं, उस टाइम मुगल एम्परर होते हैं जहांगीर। जहांगीर गद सिंह को एक टाइटल देते हैं और उस टाइटल का नाम होता है दलथम्मन। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, आपको टाइटल का नाम ध्यान रखना है, कौन से मुगल एम्परर ने दिया था और मारवाड़ के किस रूलर को दिया था। गद सिंह के दो बेटे होते हैं, बड़े बेटे का नाम अमर सिंह होता है और छोटा बेटा जिसका नाम होता है जसवंत सिंह। गद सिंह की एक लवर होती है और उसका नाम होता है अनारा बेगम। अनारा बेगम से गद सिंह इतना इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो डिक्लेयर कर देते हैं कि मेरे बाद में मारवाड़ का जो रूलर है, जोधपुर का जो रूलर है, वो मेरा छोटा बेटा जसवंत सिंह बनेगा और बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर वाला एरिया दिया जाएगा। अब गद सिंह के कोर्ट में कुछ इंपोर्टेंट स्कॉलर जिन्होंने कुछ इंपोर्टेंट बुक लिखी थी वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट हो जाते हैं। फर्स्ट जो पोइट है, फर्स्ट जो राइटर है, उनका नाम है केशवदास गार्डन। उन्होंने 3 इंपोर्टेंट बुक लिखी, गजगुण रूपक, सेकंड अमर सिंह रा दूहा और थर्ड है विवेक वार्ता। विवेक वार्ता को ये बोलते हैं कि उपनिषद के ऊपर एक कमेंट्री, मतलब उसके उपनिषद के शॉर्ट नोट्स के रूप में तैयार की गई थी विवेक वार्ता को। नेक्स्ट कोर्ट स्कॉलर है, उनका नाम है हेम कवि और हेम कवि ने जो बुक लिखी थी उसका नाम है गुण भाषा चरित्र। ये हमने गद सिंह के बारे में इंपोर्टेंट फैक्ट्स देखे जिनसे हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। अब अमर सिंह राठौड़ के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। हमें पता है कि गद सिंह ने अपने बड़े बेटे अमर सिंह राठौड़ को नागौर वाला रीजन दिया था, तो वो नागौर, अमर सिंह राठौड़ जो है वो नागौर के किंग थे। अमर सिंह राठौड़ का जब रूलिंग टाइम था उस टाइम एक इंपॉर्टेंट वॉर हुई थी, इसको लेकर के एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं और उसको बोलते हैं मतीरेरी राड़। 1644 एडी में ये मतीरेरी राड़ होती है। पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे जिससे आपके बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। मान लो ये बॉर्डर वाला रीजन है और इस बॉर्डर वाले रीजन में यहाँ पर है बीकानेर स्टेट और यहाँ पर है नागौर स्टेट। बॉर्डर वाले एरिया में जो फार्मर्स हैं वो अपने अपने खेतों में फार्मिंग करते हैं। तो यहाँ पर बीकानेर में जो बॉर्डर एरिया पर जो गांव लगता था उसका नाम था सिलवा और यहाँ पर जो नागौर जो स्टेट है उसमें बॉर्डर एरिया पर जो गांव लगता था उसका नाम था जाखड़िया। काम ये होता है कि यहाँ पर सीलवा गांव का जो फार्मर होता है वो अपने यहाँ पर मतीरे उगाता है। मतीरे मतलब इंग्लिश में आप बोल सकते हो वाटरमेलन उगाता है। वाटरमेलन की जो बेल है वो फैल करके यहाँ पर नागौर वाले एरिया में आ जाती है और उसके ऊपर एक मतीरा वाटरमेलन लग जाता है और उस वाटरमेलन को लेकर के झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। पहले ये दोनों फार्मर्स लड़ते हैं, फिर गांव लड़ते हैं और बाद में यहाँ के जो रूलर होते हैं उनकी बात पहुंच जाती है और फिर उन दोनों स्टेट में आपस में झगड़ा होता है। नागौर के रूलर होते हैं अमर सिंह और बीकानेर के रूलर होते हैं करण सिंह। गांव के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। इस वॉर में कौन जीता ये ध्यान नहीं रखना है, बस यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में डायरेक्ट। यहाँ पर जो रूलर्स हैं, जो गांव के नाम हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। अमर सिंह जो है, अमर सिंह जब जिस टाइम रूलर थे उस टाइम मुगल एम्परर बन जाते हैं जहांगीर के बेटे शाहजहां। शाहजहां के जो साले होते हैं उनका नाम होता है सलावत खां। सलावत खां जो है वो अमर सिंह के साथ में कुछ बदतमीजी, कुछ डिसरेस्पेक्टफुल कुछ बातें करते हैं जिसकी वजह से अमर सिंह को गुस्सा आ जाता है और अमर सिंह शाहजहां के कोर्ट में ही सलावत खां को मार देता है। इसलिए अमर सिंह को मास्टर ऑफ डैगर बोलते हैं। अब देखो, बाद में जो अमर सिंह है वो वहां से निकल करके, शाहजहां के कोर्ट से निकल करके वापस अपने नागौर वाले एरिया में आ जाते हैं और बाद में ऐसा बोला जाता है कि उनके ही खुद के ही साले ने, अमर सिंह के साले ने, जिनका नाम अर्जुन सिंह गौड़ होता है, वो ही अमर सिंह को मार देते हैं। अमर सिंह की नागौर में सिनेटअप बनी हुई है 16 पिलर्स की। तो ये जो इंपॉर्टेंट रूलर और उनकी जो सिनेटअप है कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड है ये आपको पता होने चाहिए। और ये पिलर्स की मतलब कितने पिलर्स की कितनी सिनेटअप है, किसकी सिनेटअप है, इसको लेकर के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 84 पिलर्स की जो छतरी है, जो सिनेटअप है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, या फिर 12 पिलर्स की जो सिनेटअप है वो कौन से राजा की है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं आर्ट एंड कल्चर में।
अब ये हमने अमर सिंह के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स देखे। अब यहाँ से हमने ये देखा कि शाहजहां के दरबार से जब वापस आता है अमर सिंह, निकल करके वापस नागौर की तरफ आ जाता है क्योंकि उसके साले को वहां पर वो मार देता है। तो जिस दरवाजे से आगरा फोर्ट के जिस गेट से निकल करके आता है उस गेट का नाम होता है बुखारा फोर्ट। ऐसा बोलते हैं कि शाहजहां ने हमेशा के लिए उस गेट को बंद करवा दिया था और फिर इस गेट को वापस से 1809 एडी में जब हमारे यहाँ पर इंडिया में ब्रिटिशर्स आ गए थे तो उनमें से एक इम्पोर्टेंट उनके ऑफिसर आते हैं जॉर्ज स्टील, और वो इस गेट को दोबारा से ओपन करवाते हैं। तो ये आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, इनको यहाँ पर हमारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस उठ सकते हैं। ओके, अगर आप यहाँ तक आए हो और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।